India has now reported its first confirmed case of the virus. A young male in the capital, Delhi, who had recently returned from abroad, has tested positive. सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जांच शुरू हो गए हैं। जिन पे पॉजिटिव होने का शक है उन्हें हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। As far as the monkeypox situation is concerned, it seems that Prime Minister Narendra Modi has been monitoring. WHO ने इसे वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया। Public health emergency of international concern. आपको अब तक कोविड-19 के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा, लेकिन अब एक और डेडली वायरस दुनिया में फैल रहा है जिसका नाम है एमपॉक्स, जिसे पहले मंकी पॉक्स भी कहा जाता था। यह वायरस एक बार फिर से लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। ये क्या है, कैसे फैलता है, ये समझना होगा क्योंकि पूरी दुनिया चिंता में पड़ गई है। एमपॉक्स पहले सिर्फ अफ्रीका के कुछ हिस्सों में पाया जाता था, लेकिन हाल के कुछ वर्षों में ये यूरोप, एशिया और अमेरिका में भी फैल गया है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अब तक 85,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अब आप सोचेंगे कि ये नंबर तो बहुत कम है, लेकिन इतना हल्ला क्यों मचा है? इसके कारण को भी हम समझेंगे इस वीडियो में। एमपॉक्स वायरस से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम इसकी तुलना कोविड-19 से भी करेंगे ताकि हम ये जान सके कि ये कितना डेडली है और कैसे निपटना है। चलिए जानते हैं एमपॉक्स वायरस कहां से आया, ये पूरी दुनिया में कैसे फैल गया। एमपॉक्स सबसे पहले डेनमार्क के एक लैब में मलेशिया से लाए हुए बीमार बंदरों में 1958 में की गई। साइंटिस्ट अपने रिसर्च में पाए कि बंदरों में कोई बीमारी है, लेकिन बीमारी क्या है, वायरस कौन है, इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन महीनों के रिसर्च के बाद साइंटिस्ट को पता चला कि ये एक नया स्ट्रेन है, ये एक नया वायरस है जिसके बारे में अभी हमें पता ही नहीं है, और उन साइंटिस्टों ने उस वायरस का नाम दिया मंकी पॉक्स। अब कहानी को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और पहुंचते हैं 1970 में, जब मंकी पॉक्स को पहली बार इंसानों में पाया गया, वो भी कॉन्गो के एक 9 महीने के बच्चे में। अब सवाल ये है कि ये वायरस इंसानों में पहुंचा कैसे? तो कुछ हुआ यूं कि 1970 के आसपास कॉन्गो के लोगों की दिनचर्या जंगल पर निर्भर करती थी। तो हुआ कुछ यूं कि एक औरत थी जो जंगल में गई थी किसी काम के लिए, एक इन्फेक्टेड बंदर के संपर्क में आ गई। वो कामकाजी महिला थी, उसका इम्यून सही था, इस वजह से वायरस का अटैक उस पर हुआ, लेकिन उसका इम्यून ओवरकम कर लिया। लेकिन जब वो अपने बच्चे के संपर्क में आई तो बच्चा इन्फेक्टेड हो गया। फिर आगे का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन अभी की स्थिति बहुत अलग है, जिससे एमपॉक्स के स्ट्रेन में चेंज हुआ और 2022 के समय में लगभग 70 देशों में फैल गया था। लेकिन जितनी रिच कंट्री थी वो अपनी मेडिसिन और वैक्सीन के हेल्प से अपने देश में इसको कंट्रोल कर लिया। लेकिन आप ये सोचिए कि उन देशों का क्या होगा जिन देशों की पॉपुलेशन ज्यादा है और उनकी हेल्थ सेक्टर उतनी स्ट्रांग नहीं है। और सबसे दुखद बात यह है कि अब ये हमारे देश में भी घुस चुका है। ये एक ऐसा वायरस है जो सबसे ज्यादा बच्चों पे अटैक करता है। यही कारण है कि जितने भी वर्ल्ड में केसेस हैं उसके लगभग 75% सिर्फ बच्चों में पाया जाता है। इसमें पहला कारण बताया जाता है लोगों का दुनिया में ज्यादा घूमना, क्योंकि आप किसी देश से घूम के आए और आप वायरस के कांटेक्ट में आ गए। जैसा कि हमने पहले ही बात की थी कि ये बच्चों में ज्यादा फैलता है, और आपने अपने बच्चे के साथ खेलने, गोद में उठा लिया और सर पे हाथ फेर दिया। अब आपका बच्चा इन्फेक्टेड हो गया, वो पार्क में खेलने गया जहाँ पे और भी बच्चे खेल रहे हैं, उनके कांटेक्ट में आया और यहाँ से ये सिलसिला शुरू हो जाता है। दूसरा कारण है जानवरों का व्यापार, और अब स्थिति ये है कि ये वायरस अफ्रीका से बाहर यूरोप, अमेरिका, एशिया सब जगह पे फैल गया है। चलिए अब ये समझते हैं कि एमपॉक्स वायरस कैसे फैलता है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। ये वायरस ज्यादातर जानवरों से इंसानों में फैलता है, खासकर बंदर, चूहे और गिलहरी जैसे जानवरों से। ये वायरस इंसानों तक पहुंचता है जब कोई व्यक्ति संक्रमित जानवर के संपर्क में आता है या उसे काटने या छूता है। वायरस संक्रमण को अब आपको इससे बचने के लिए क्या करना है? सबसे पहले उन सामान को छूने से बचे जिसपे आपको शक है कि जानवरों ने छुआ है। अगर आपके घर में चूहे, गिलहरी आते हैं तो उन्हें रोकने की कोशिश करें। उन जगहों पे जाने से बचे जहां पे अधिक जानवर पाए जाते हैं। दूसरा है इंसानों से इंसान में फैलाव। जब आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो वायरस फैल सकता है। ये ज्यादातर उन लोगों में फैलता है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और आप अगर इंडिया में हैं तो हालत जानते ही हैं। लेकिन अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखें तो रिस्क कम किया जा सकता है। जैसे आप बाहर निकले तो शूज, फुल टी शर्ट, फुल स्लीव के शर्ट पहने। इससे अब दूसरा रीजन है, अगर आप किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ बहुत करीब से बातचीत करते हैं, खासकर लंबे समय तक, तो ये वायरस आपकी सांस की बिंदुओं में भी फैल सकता है। इसका बचाव यही है, मास्क। और तीसरा कारण है इन्फेक्टेड बेड या कपड़े। इस वजह से ये वैसे लोगों में होने का कारण ज्यादा है जो लोग पब्लिक डीलिंग करते हैं या बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं और होटलों में स्टे करते हैं। बीमारी फैलने का कारण संक्रमित व्यक्ति के इस्तेमाल की छुई हुई चीजों का इस्तेमाल करना हो सकता है। अब समझते हैं कि इस एमपॉक्स बीमारी को कैसे पकड़ेंगे, यानी क्या क्या लक्षण।
शुरुआत में इस बीमारी को पकड़ना बहुत मुश्किल है और यही समस्या है इस बीमारी के साथ। एमपॉक्स का सबसे पहला लक्षण है बुखार होना, इसके साथ ही सिर दर्द, बदन दर्द और कमजोरी भी होती है। ये लक्षण सामान्य फ्लू की तरह होते हैं, इसलिए शुरुआत में इसे पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद शरीर पर दाने आने लगते हैं और पहले चेहरे पर से शुरू और फिर शरीर के अन्य हिस्सों में फैल जाते हैं। ये दाने दर्दनाक होते हैं और फफोले बन जाते हैं। धीरे धीरे ये फट जाते हैं और पपड़ी बन जाती है। ज्यादातर लोग इससे ठीक हो जाते हैं, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। लेकिन कुछ मामलों में ये बीमारी गंभीर रूप ले सकती है। 10% मामलों में मरीज को न्यूमोनिया, सेप्सिस यानी घाव का सड़ना या मस्तिष्क में सूजन यानी इंसेफेलाइटिस जैसी समस्याएं हो सकती हैं, जो जानलेवा है। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हम बात किए थे कि हम एमपॉक्स को कोविड से कंपेयर करेंगे। कोविड-19 हवा के जरिए तेजी से फैलता है, लेकिन एमपॉक्स के लिए लोगों के बीच करीबी संपर्क जरूरी होता है। ये एक तरह से राहत की बात है, क्योंकि एमपॉक्स उतनी तेजी से नहीं फैलता जितना कोविड-19, लेकिन कोविड-19 की तुलना में एमपॉक्स की मृत्यु दर 2 गुना ज्यादा है, खासकर बच्चे और कमजोर इम्यूनिटी सिस्टम वाले लोगों के लिए। ये वायरस ज्यादा खतरनाक हो सकता है। कोविड-19 के प्रभावों की तरह एमपॉक्स भी शारीरिक और मानसिक रूप से लोगों को परेशान कर सकता है। इसके घाव निशान छोड़ सकते हैं और व्यक्ति के हिम्मत और मेंटल हेल्थ को प्रभावित कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं बचाव के तरीके, खुद को और दूसरों को कैसे सुरक्षित रखें। संक्रमित लोगों से दूर रहें, उसके घाव या उसके द्वारा इस्तेमाल की गई चीजों को छूने से बचें। लेकिन क्या हो जब आप जाने या अनजाने में संक्रमित व्यक्ति आपको छू दे? उस केस में नियमित रूप से हाथ धोए और उन सतहों को साफ रखें जहां संक्रमित व्यक्ति ने छुआ हो। लेकिन अगर आप हेल्थ सेक्टर या सोशल वर्क करते हैं तो आप पीपीई किट, मास्क और दस्ताने का इस्तेमाल करें। ये तो हो गया बचाव, लेकिन अगर एमपॉक्स हो जाए तो इसका इलाज क्या है? बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि अभी तक इस डिजीज का कोई भी मेडिसिन या वैक्सीन नहीं जो 100% कारगर हो। लेकिन एक वैक्सीन है जिसका नाम है ज़ाइनस, जो एमपॉक्स को रोकने में लगभग 85% कारगर साबित हुआ है। इससे पहले से ही कुछ देशों में उच्च जोखिम वाले मरीजों को दिया जा रहा है, लेकिन अभी एमपॉक्स के लक्षणों का इलाज किया जा सकता है। जैसे बुखार और दर्द को कम करने के लिए पैरासीटामोल जैसी दवाइयां दी जा रही हैं और गंभीर मामलों में डॉक्टर टोकोवेरिमैट जैसी एंटीवायरस दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। कोविड-19 के बाद हमने सोचा था कि हम अब किसी भी महामारी के लिए तैयार हैं, लेकिन एमपॉक्स ने दिखाया कि हमारी तैयारियों में अभी भी कई कमियां हैं। कोविड-19 ने हमें सिखाया कि किसी भी वायरस से निपटने के लिए शुरुआत से ही तेजी से कदम उठाने पड़ते हैं। लेकिन एमपॉक्स के मामले में देखा गया है कि कुछ देशों ने देरी से कार्रवाई की है, जिससे वायरस का फैलाव हुआ। लेकिन इस बार अपने देश में ऐसा नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट एक्टिव है और जांच शुरू कर दिया है। लेकिन आप ऐसी गलती मत करना और इस वीडियो को आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो, ताकि मामला बिगड़ने से पहले ही सब सावधान हो जाए। क्योंकि मुझे लगता है कि अब हम किसी और करीबी को खोने के लिए तो बिल्कुल तैयार नहीं है। अब सवाल आता है कि क्या अभी हमें एमपॉक्स से डरना चाहिए? ये बात सच है कि ये कोविड जैसा अभी नहीं फैला है, लेकिन हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमने देर करने का परिणाम देखा है। अगर हमने जल्दीबाजी में कार्रवाई नहीं की तो ये वायरस कमजोर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और अधिक पॉपुलेशन वाले देशों में बड़े स्तर पर फैल सकता है और फिर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। एमपॉक्स वायरस एक गंभीर बीमारी है, लेकिन जानकारी और सावधानी से हम इसे रोक सकते हैं। अगर आपको और आपके आसपास किसी को लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और आइसोलेशन में रहें, क्योंकि हम जानते हैं कि महामारी से बचने का सबसे अच्छा तरीका है हम सब सतर्क और सुरक्षित रहें। हम सभी को इस वायरस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि हम अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। जागरूकता फैलाना और सही समय पर कदम उठाना ही सबसे बड़ा बचाव है। हम सारी गलतियों को सरकार के ऊपर नहीं डाल सकते, हमें भी इसकी जिम्मेवारी लेनी होगी। हम इस वायरस से लड़ने के लिए सतर्क रहें और सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। एमपॉक्स को भी काबू में हम कर सकते हैं, जैसे हमने कोविड-19 पर नियंत्रण पाया था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको एमपॉक्स के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपके पास कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करें। अगले वीडियो में हम किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।